ओम नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। आज ये जो प्रवचन स्वामी जी का हम लोगों ने पढ़ा, अपरोक्षानुभूति, ये ज्ञान योग के अंतर्गत है। और ये अपरोक्षानुभूति यानी कि उसका जो शब्द है अपरोक्ष, ये अपरोक्ष शब्द का अर्थ ही वही है कि जो साक्षात है। वैसे तो अगर पारिभाषिक दृष्टि से देखा जाए तो दो शब्द उपनिषदकार बोलते हैं, यत् साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म। दो शब्द हैं, साक्षात और एक है अपरोक्ष। साक्षात मतलब डायरेक्ट, जिसको हम लोग देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, वो है। और दूसरा है अपरोक्ष। और अपरोक्ष की व्याख्या करते हुए वो कहते हैं कि जैसे अंग्रेजी में उसको इमीडिएट कहा जाता है, जो हम हैं, यानी कि हमारा स्वरूप। जैसे हम लोगों का शरीर जो है वो अपरोक्ष है, क्योंकि उसको हम लोगों को बताने की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे ही ये परमार्थ तत्व जो है वो हमारा स्वरूप होने के कारण में उसको अपरोक्ष कहा गया है। साक्षात इसलिए कहा है कि वो अनुभवगम्य है, अनुभव किया जा सकता है। और उसको अपरोक्ष इसलिए है कि वो हमारा स्वरूप ही है, इसीलिए उसको अपरोक्षानुभूति कहा जाता है। खैर, स्वामी जी ने इस प्रवचन में जो अवतारणा की है वो कठोपनिषद से की है, जो स्वामी जी का अत्यंत प्रिय था। कठोपनिषद एक काव्यात्मक उपनिषद है और कहीं बहुत जगह में स्वामी जी ने इस कठोपनिषद के बारे में बोला है। वहां पर जो एक प्रमुख पात्र है नचिकेता, उसका भी स्वामी जी ने कई जगह पर उल्लेख किया है। और इसी को आधार बना करके अब ये प्रवचन उन्होंने अपरोक्षानुभूति दिया है। तो उन्होंने ये कहा है कि पहले से ही जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि इसमें उन्होंने कहा है कि जड़ जगत की जो मीमांसा है, या उससे जो हमारा जो शाश्वत जगत है यानी चैतन्य जगत है, उसका मूल्यांकन या उसकी धारणा हम लोग नहीं कर सकते। और हम लोग अगर अपनी दृष्टि से इस जगत ब्रह्मांडों को देखें तो कैसे देख सकते हैं? तो उन्होंने पहले कहा कि गाय अगर दार्शनिक होती है तो गाय उसकी अपनी दृष्टि से गाय को, वैसे ही बिल्ली अगर देखे तो बिल्ली का ही जगत हो जाएगा। वैसे मनुष्य जब इस जगत को देखता है या धारणा करता है तो उसके लिए मनुष्य जगत वो रहता है। इसीलिए जो कॉन्शियसनेस हम लोग कहते हैं, वो कॉन्शियसनेस इज सेल्फ कॉन्शियसनेस, अपना कॉन्शियसनेस रहता है, अपनी धारणा रहती है। तो जगत की धारणा हम लोग अपने मनुष्य के हिसाब से इसको करते हैं, और वो कितनी सीमित है, क्षुद्र है, ये भी हम लोग उसको देख सकते हैं। क्योंकि हमारा जगत कितना, ये जगत जितना हम लोग देखते हैं, बाह्य जगत, स्थूल जगत जो है, कितना व्याप्त है सब जगह में, इसकी हम लोग कैसे अपनी बुद्धि से धारणा कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों को जो दिखता है और जो हमारे इससे आता है, वही हम लोग उसको अनुभव कर सकते हैं। लेकिन ये सीमित है। इसलिए उन्होंने इस कठोपनिषद का एक उदाहरण उन्होंने दिया है कि अगर किसी को सार्वभौम सिद्धांतों पर अगर पहुंचना है तो इसीलिए हम लोगों को किसी एक परमार्थ तत्व से ही हम लोगों को पहुंचना पड़ेगा। अब जो ये कठोपनिषद है, कठोपनिषद में जो उन्होंने ये बताया है, जो कहानी बताई है, नचिकेता की कहानी बताई है, कि नचिकेता की कहानी से हम लोगों को देखने को मिलता है कि नचिकेता एक कुमार होने के बावजूद भी उसके मन में श्रद्धा थी। और ये श्रद्धा कौन सी थी? जिसकी व्याख्या आस्तिक्य बुद्धि की गई है। उसको मालूम था कि ये जड़ जगत बाहर का कुछ भी नहीं है, और जो कुछ है इसके परे कुछ है। इसलिए उसने यमराज के पास जा करके वो 3 वर मांगे थे। वो जो कहानी गई है कि जिसमें वो यज्ञ कर रहे थे, उसके पिताजी ने उनको ये सब खराब गाय जो थी वो सब दक्षिणा के रूप में दी थी। और दक्षिणा के रूप में देने के कारण वो उनको खराब लगा कि इस प्रकार से कभी दक्षिणा के रूप में ऐसा दे नहीं सकते। तब बार बार उन्होंने जब अपने पिताजी को पूछा कि मुझे किसको दे रहे हैं, तब पिताजी ने उनको कहा गुस्से में आकर के कि मैं तुमको यमराज को दे देता हूँ। और फिर वो यमराज के पास सीधा चले जाते हैं। वहाँ यमराज नहीं रहते। 3 दिन तक वो वहाँ प्रतीक्षा करते हैं। और प्रतीक्षा करने के बाद में फिर यमराज जब आते हैं तब उनको दिखता है कि एक कुमार ब्राह्मण वहां पर बैठा हुआ है, 3 दिन बिना कुछ खाए। तो उसको 3 वर दे देते हैं। पहले वर से तो हमने देखा कि उन्होंने अपने पिताजी का क्रोध शांत करने के लिए उन्होंने वर मांगा। दूसरे वर से उन्होंने
ये कहा कि मुझे स्वर्ग जाने की जो विद्या है यानी यज्ञ है उसके बारे में आप थोड़ा बता दीजिए। तो उन्होंने उसके बारे में बताया और उन्होंने अपने से कहा कि यज्ञ जो है तुम्हारे नचिकेतस नाम यानी नचिकेता यज्ञ के नाम से पहचाना जाएगा, ये भी उसको कहा। अब आती है पारी तीसरे वर की। अब तीसरे वर में नचिकेता बुद्धिमान है और उसके मन में वैराग्य भी है। इस जड़ जगत के प्रति उसके कोई आकर्षण उस प्रकार न रहने के कारण वो सीधा यही प्रश्न करता है। वो भाषा भी बड़ी काव्यात्मक है। वो पूछता है कि मरने के बाद कोई कहते हैं कि वो मनुष्य रहता है, न कोई कहता है कि वो नहीं रहता है। तो इसमें से सत्य क्या है? अस्तित्व के नायम अस्तित्व चैके, ये उन्होंने कहा। अस्तित्व के, कोई कहता है कि है, कोई कहता है कि है नहीं। एतत् विद्याम अनुशिष्टस्त्वयाहम वराणामेश बरस्तृति, ये कहा कि मैं आपसे ही इस तत्व की मीमांसा या इस तत्व के बारे में जो सत्य है या जो कुछ सत्य है इसके बारे में, इस प्रश्न के बारे में, वो मैं आपसे ही सीखना चाहता हूँ। अब यह है कि नचिकेता के मन में अत्यंत प्रबल आग्रह होने के कारण ही उसने ये प्रश्न पूछा है। वैराग्य था और भोग के प्रति उसकी बिल्कुल ही आकर्षण उसका नहीं था, इसलिए उसने तत्व जानने के लिए ये प्रश्न किया। अब स्वाभाविक है कि गुरु इतने सहजा सहजी और वो भी इतनी ब्रह्म विद्या जिसको कहते हैं, क्योंकि उपनिषद ब्रह्म विद्या ही है, ब्रह्म विषयक विद्या है, तो उसका अगर किसी को अगर सिखाते हैं तो जरूर अपने शिष्य की परख कर लेते हैं, जांच कर लेते हैं। तो वैसे भी उन्होंने इस नचिकेता की भी परीक्षा कर ली और उन्होंने फिर तरह तरह के प्रलोभन उसको दिखाए। उन्होंने कहा, इसमें जैसे पढ़ा कि तुम लोग इसको संपत्ति दे देता हूँ, तुमको ये रथ दे देता हूँ, को राज्य दे देता हूँ भूस्वर्ग का, और भी 100 साल रहने की अगर तुम इच्छा करते हो तो उतना भी मैं दे देता हूँ। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि भोग के साथ साथ भोग करने का सामर्थ्य भी मैं तुमको दे देता हूँ। ये बड़ी बात है, क्योंकि हम लोगों के पास हो सकता है कि बहुत बड़ी संपत्ति हो, हमारे पास बहुत बड़ा साधन संसाधन उपलब्ध हो, लेकिन हमारा शरीर ही या उस प्रकार का भोग के लायक ना हो, काबिल ना हो, तो हम लोग उसको भोग कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। मानो बैंक में हजारों लाखों रुपए पड़े हुए हैं लेकिन उसका भोग नहीं कर सकते, या उसका कोई हम लोग उपयोग नहीं कर सकते, तो वो बेकार है हम लोगों के लिए। तो यहाँ पर यमराज उसको ये भी कहते हैं कि मैं तुमको भोग तो दूंगा ही, लेकिन इसके साथ साथ भोग करने का सामर्थ्य भी तुमको दे दूंगा। तब इसके बाद में नचिकेता का जो वैराग्य, यानी कि उसके मन में जो प्रबल विवेक था, उसका जो प्रखर विवेक था, उसने उसको आगे प्रेरित किया और कहा कि ये सब तो चीजें 2-3 की है। तवई ववाहा तव नृत्य गीते, जैसा उन्होंने कहा कि ये तुमने कहा कि मुझे ये रमणियां देंगे, ये रथ देंगे, ये संपत्ति देंगे, ये राज्य देंगे, 100 साल जीने तक की तुमको ये दे देंगे, ये सब लेकिन 2 दिन के हैं और इससे केवल इंद्रियों का जो तेज है वो हरण होता है। ये कभी शाश्वत सुख नहीं दे सकती। हम लोगों को जो है कि हम लोग हमेशा सुख के पीछे, आनंद के पीछे दौड़ते हैं, लेकिन हम लोग खुद ही जानते हैं कि ये सुख और आनंद जो है वो कितना क्षणस्थायी है, मतलब क्षणभंगुर है। इसमें हम लोगों को चिरस्थायी कुछ नहीं मिलता। अगर हम लोग किसी एक मिठाई को भी खाते हैं, अच्छी से अच्छी मिठाई को खाते हैं, बस 2 मिनट में उसका खत्म हो जाता है, गले के नीचे उतर गई तो उसका आनंद खत्म हो गया। तो वैसे ही यहाँ दृष्टिगोचर जितने भी इंद्रिय भोग्य पदार्थ हमारे सामने है, उसको भोग करने के बाद में हम लोगों को क्या मिलता है? बस सामयिक आनंद मिलता है और उसकी रिएक्शन भी आती है। तो उसके क्या है कि जैसे सुख और दुख, ये द्वंद्व जो है, शीत और उष्ण जैसे द्वंद्व है जिसको वेदांत में कहा गया है, ये द्वंद्व जो है वो एक दूसरे से मिले हुए हैं, यानी कि एक ही सिक्के के 2 पहलू है। इसको हम लोग अलग अलग नहीं कर सकते। अगर सुख लेना है तो दुख को भी लेना पड़ेगा, अगर एक द्वंद्व को लेना है तो दूसरा भी उसका जो सिक्का उसको पहलू उस सिक्के का पहलू लेना पड़ेगा। तो ये दोनों चीजें जो है हम लोगों को लेनी ही पड़ेगी, अनिवार्य है, और वो आती रहेगी। तो इसीलिए जैसे गीता में भी भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, ये आएंगे और चले जाएंगे। इसका स्वरूप तुम जानो, क्या ये स्वरूप उसका है? अनित्य है। तो वही यहाँ पर बात नचिकेता उनको धर्मराज यानी कि यमराज को कह रहे हैं कि आपने केवल ये हम लोगों को लुभाने वाले चीजें आपने हम लोग को दिखाई, लेकिन इसमें कोई आनंद नहीं है, शाश्वत चीज नहीं है।
तो हम लोगों को ऐसा चीज बताइए कि ये हम लोगों को इससे शाश्वत सुख मिले, आनंद मिले, या जिससे हमारा, जैसे उन्होंने कहा कि जिसको जानने से ये सब कुछ जाना जा सकता है, जिसकी मीमांसा करने से ये सब कुछ सुलझा जा सकता है। कस्मिन्नो भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति इति मुंडक उपनिषद में एक ऋषि लोग का ये प्रश्न था। कौन सा? कि ऐसी कौन सी चीज है कि जिसको जानने के बाद सब कुछ जाना जा सकता है। तो ये चीज उन्होंने जानने के लिए उन्होंने ये आग्रह ये किया। और फिर नचिकेता की परीक्षा करते करते जब यमराज ने देखा कि ये किसी भी तरह से उसको प्रलोभन नहीं दिखाया जा सकता और उसको अपने मार्ग से हटाया नहीं जा सकता, तब यमराज उसको कहते हैं कि देखो, जिस तत्व के बारे में तुम्हारा ये प्रश्न है, कौन सा प्रश्न है? कि जो तुमने खुद ने कहा है कि धर्म और अधर्म से भिन्न है, कृत यानी कि जो किया हुआ है और अकृत जो न किया हुआ है उससे भी भिन्न है, और जो भूत भविष्यत वर्तमान तीनों से भी ऊर्ध्व है, ऐसे तत्व के बारे में जो तुम्हारा प्रश्न है उसके बारे में मैं अब तुमको बताऊंगा। और फिर उन्होंने वो उपदेश मैंने उसका आत्म तत्व विषय जो उपदेश है उन्होंने शुरू कर दिया। और उन्होंने कहा कि सर्वे वेदा यत् अपदमामनन्ति, यानी कि जो वेद जो है सब इस तत्व का प्रतिपादन करते हैं, और इस तत्व को जानने के लिए बड़े बड़े तपस्वी लोग कठोरता करते हैं, तपस्या करते हैं, पवित्रता आजीवन पालन करते हैं। और जिसके बारे में तुम्हारा ये प्रश्न है, इस तपांसी सर्वाणि यत् वेदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये ओम इति एतत्। और वही तत्व को मैं तुमको संक्षेप में बताता हूँ। ओम, ये ओम है, ये ओम ही पूरा जगत का, यानी कि पहला मैनिफेस्टेशन, जो ब्रह्म का मैनिफेस्टेशन यानी कि प्रकाश जो है वो शब्द रूप से प्रकाश हुआ है। और इस ओम की व्याख्या ही उन्होंने यहाँ पर आगे आत्म तत्व की व्याख्या करते हैं। यहाँ पर स्वामी जी ने इस प्रवचन के दौरान कुछ चीजें अमूल्य चीजें हम लोगों को बताई है। और वो चीजें ये है कि धर्म कोई तर्क का विषय नहीं है, तर्क के द्वारा इसको सुलझा नहीं जा सकता। ये बार बार उन्होंने कहा है, धर्म अनुभूति की चीज है, अनुभूति के बल पर यानी कि अनुभूति की बुनियाद पर ही धर्म को स्थापित किया जा सकता है। नहीं तो मीमांसा करने वाले, दर्शन शास्त्र लिखने वाले और कुशल वक्ता जो रहते हैं वो अपनी अपनी वाणी से सब लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन उससे हमारा जीवन सार्थक नहीं हो सकता, कृतार्थ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसमें फुलफिलमेंट नहीं है, उसमें हमारे जीवन को इस प्रकार से पूर्ण रूप से हम लोग उसका आस्वादन यानी अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, केवल शब्दों में फंसा हुआ ये एक जाल है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि ये तर्क की वस्तु नहीं है, ये कोई विश्वास करने की वस्तु नहीं है, लेकिन ये अनुभव करने की चीज है। धर्म ये अनुभूति के बुनियाद पर ही खड़ा है, और जब अनुभूति हो जाती है तो वही अपरोक्ष अनुभूति होती है। क्योंकि क्या, कौन सी अनुभूति? कि मैं ही वही तत्व स्वरूप हूँ, आत्म स्वरूप हूँ, ये उसका उन्होंने यहाँ पर कहा है। ये चीज उन्होंने बहुत बार बहुत सारे व्याख्यानों में उन्होंने ये सब कही थी कि धर्म अनुभूति की चीज है, तर्क के ऊपर नहीं है सब कुछ चलता। तो इसी को उन्होंने ये कहा कि ये तीसरे वर्ग के उत्तर में उन्होंने ये कहा है कि तुम्हारा प्रश्न जो है ये आत्मा के बारे में, जो आत्म तत्व के बारे में वो है वो, और ये आत्मा जो है इस प्रकार से है, उसकी वो व्याख्या वो करते हैं कि पूर्ण रूप से वो विद्यमान इसमें है। और इसको हम लोगों को, अगर ठीक है कि इस जगत में सब कुछ अगर चैतन्य ही है, सब कुछ अगर ये सब ठोस पदार्थ स्थूल पदार्थ हम लोगों को अगर मानो नहीं है, वेदांत नहीं मानता, तो दिखते तो हैं हम लोगों को। तो उनका ये कहना है कि ये माया की वजह से है, अविद्या की वजह से है, और इस अविद्या का आवरण हटाने के बाद ही इसको हम लोग उसको देख सकते हैं। जैसे अगर कोई मानो इसको उसको चैलेंज कर दे तो कैसे होगा? चैलेंज कर देने से तो इसको कोई सिद्ध नहीं किया जा सकता। अगर कोई एक अंधा व्यक्ति अगर कहे लोगों को कि सूर्य उगता ही नहीं है, सूर्य दिखाई नहीं देता, सूर्य का अस्तित्व नहीं है, तो जिन लोगों को दृष्टि है वो लोग तो हंसेंगे उसके ऊपर, क्योंकि वो जानते हैं कि वो अंधा है। तो इसीलिए अंधे को वो सूर्य का अस्तित्व नहीं दिखाई पड़ता, इसका मतलब अस्तित्व सूर्य है नहीं। या सूर्य जब अगर बादलों से ढका हुआ है तभी हम नहीं कह सकते कि सूर्य है नहीं, क्योंकि बादलों से वो ढका हुआ है। इसीलिए ये जो सत्य है, परमार्थ सत्य है, वो ढका हुआ है। आवरण जिसको बोलते हैं, अविद्या का जो आवरण है, वो अविद्या का आवरण होने के कारण ये जो है तत्व ढका हुआ है, मानो ढका हुआ है। ये भी
दार्शनिक लोगों की भाषा बहुत बड़ी सुंदर है, मानव ढका हुआ है, वास्तविक नहीं है। क्योंकि क्यों? हम लोग अज्ञान में हैं, इसलिए अज्ञान के कारण में हम लोग उसको ढका हुआ दिखाई पड़ते हैं। हम लोगों को कोई अगर गुरु बता दे तभी हम लोगों को समझा दे सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि श्रेय और प्रिय, जो उन्होंने हम लोगों ने इसमें देखा, कहा कि श्रेय और प्रिय जो कहा है, श्रेय मतलब क्या है? श्रेय मतलब है कि जो हमको परम कल्याण की तरफ ले जाता है, तत्व की तरफ, परमार्थ की तरफ ले जाता है। और प्रिय क्या है? ये जागतिक भोग पदार्थ है। ये दोनों हमारे सामने उपस्थित होते हैं, लेकिन कैसे? मिले हुए, मानो मिले हुए हम लोगों के सामने आते हैं। जैसे श्री रामकृष्ण देव दृष्टांत देते हैं कि चीनी, शक्कर और मट्टी अगर एक साथ अगर मिक्स हो जाए, तो चींटी अगर उसके ऊपर चले तो चींटी केवल चीनी खा लेती है। ये है उसका विवेक। चीनी जानती है, चीनी का यानी कि शक्कर को चींटी आस्वादन कर लेती है, मिट्टी को नहीं खाती। तो ठीक जिसका विवेक इस प्रकार से प्रखर है, वो केवल उस प्रकार के तत्वों को ही चुनता है। इसलिए कहता है कि श्रेय ही केवल वो वर्ण करता है, प्रिय नहीं। हालांकि दोनों एक दूसरे के साथ मिले हुए हमारे सामने आते हैं, लेकिन जब अगर प्रखर विवेक बुद्धि वहां पर हो तो वो प्रिय को त्याग देता है और श्रेय को ही ग्रहण करता है। इसमें हमारा अपना परमार्थ है और ये स्वार्थ भी, यही स्वार्थ है और यही परमार्थ है। क्यों? क्योंकि हम लोग अपने फुलफिलमेंट के लिए, अपने जीवन को कृतार्थ उन्नत बनाने के लिए हम लोग एक कदम और आगे बढ़े। तो इस प्रकार से हमारा जो जीवन है कृतार्थ होगा कब? जब अद्भुत शक्ति संपन्न गुरु अगर हमारे जीवन में आ जाए तभी हो सकता है। तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर गुरु के बारे में उन्होंने इस प्रकार से कहा है। तो हमें इसका विश्लेषण, यमराज ने अपनी आत्म तत्व का विश्लेषण जो उन्होंने किया है, तो आत्म तत्व के विश्लेषण में उन्होंने ये कहा है कि ये आत्मा न कभी मरता है न कभी जीता है, ये कभी सब समय ही विद्यमान है, पूर्ण रूप से विद्यमान है। इसी आत्म तत्व के बारे में उन्होंने यहाँ पर चर्चा की है। और ये कब हुआ कि नचिकेता की दृढ़ प्रतिज्ञा, अपने भीतर श्रद्धा जब तक उसके मन में थी तब तक ही उसने उसको इस तत्व के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की और उसने उसको पाया। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर अपरोक्षानुभूति का जो ये हमारा ये है, तो इसमें उन्होंने ये कहा है कि हम लोगों को भी इसी तरह से, स्वामी जी ने कहा है कि नचिकेता की तरह श्रद्धा संपन्न होना चाहिए, तभी हम लोग इसको अपने जीवन में अपना जीवन उन्नत कर सकते हैं। अपरोक्ष जैसे हमारे जीवन में होना चाहिए, इंद्रिय ग्राह्य जगत जैसे हम लोगों को सत्य प्रतीत होता है, क्योंकि हम लोग उसको ग्रहण कर सकते हैं, देख सकते हैं, हमारे आंखों के सामने हम स्पर्श करके दे सकते हैं, कान से सुन सकते हैं। तो वैसे ही ये तत्व जो है, चूंकि हमारा स्वरूप है, इसीलिए हम लोग उसको समझ अनुभव कर सकते हैं। ये कहा है स्वामी जी ने। इसी को ही प्रैक्टिकल वेदांत कहा है। प्रैक्टिकल का अर्थ ही यही है कि प्रैक्टिकल का मतलब ये है कि वो व्यावहारिक जीवन में उसको हम लोग अपने जीवन में ला सकते हैं, ये है। तो व्यावहारिक जीवन में हम लोग कैसे ला सकते हैं? तो जब हम लोगों के भीतर में ये जानने की इच्छा हो, जिसको मुमुक्षा कहते हैं, और हम लोगों को इस पथ पे चलने का आग्रह हो, तब हम लोग इस पथ पे चल सकते हैं। और अगर हमारे मन में इस प्रकार का त्याग की भावना हो, हमारे मन में इस प्रकार की अगर ये हो, आंतरिक इच्छा हो, तो गुरु अपने आप चले आते हैं। लेकिन इसमें एक बात ये भी है कि अगर हम लोगों को मन में इच्छा ही नहीं हो, जैसे कि क्या कहा जाता है कि अगर आपको प्यास न लगी हो तो पानी का मूल्य नहीं रहता, अगर भूख नहीं लगी तो आपके सामने बहुत अच्छे पदार्थ भी अगर रख दिए गए तो भी आप उसको ग्रहण करेंगे। तो वैसे ही मन की जो वो धारणा जो है, जैसे कि नचिकेता की थी, नहीं उसको मुझे वही जानना है, यही उसको ये करना था। तो उसने उस प्रकार से ये प्रश्न किया और ये यहाँ पर उन्होंने इसको साक्षात्कार करने की तरफ, क्योंकि धर्म का मूल जो है वो साक्षात्कार है, अनुभव करना है। और यहाँ पर उन्होंने, स्वामी जी ने इसमें अपरोक्षानुभूति इस प्रवचन में कहा है कि ये आत्मा के बारे में जो भी विश्लेषण जो यमराज ने यहाँ पर जो किया है, वो सभी इसमें उन्होंने ये कहा है कि इसको अनुभव जो होता है
वो हमारे हृदय में होता है, बुद्धि गुहा जिसको बोलते हैं, इसको होता है। अब हमारा हृदय तो हम लोग जो जानते हैं, हमारा ये हृदय है, इसमें ही इसकी अनुभूति होती रहती है, और इस अनुभूति के बल पर ही हम लोग समझ सकते हैं कि हम लोग ये शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, अहंकार नहीं, और केवल इस प्रकार से ये आत्मस्वरूप, तत्व स्वरूप हमारा ये है। हम लोग अगर उसको कहेंगे, जैसे कि स्वामी जी ने बाद में भी इसमें प्रवचन में कहा है कि इसकी यूटिलिटी क्या है, उपयोगितावाद, क्योंकि आजकल के जमाने में ये बहुत चलता है कि भाई क्या है, आपने अच्छा चलो आत्म तत्व का साक्षात्कार कर लिया, तो इसकी यूटिलिटी क्या है, उपयोगितावाद क्या है। तो ये उपयोगितावाद लोगों के लिए ऐसा नहीं कि भाई जैसे स्वामी जी उदाहरण देते हैं कि कोई अगर केमिस्ट है और रिसर्च कर रहा है, उसको अगर कोई एक बच्चा जा करके पूछ ले कि भैया आप ये केमिस्ट के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, तो आपको इसका क्या लाभ है, एक इसमें क्या चॉकलेट मुझे मिलेगा, तब वो केमिस्ट की अवस्था, मतलब केमिस्ट वो किस प्रकार से उसको रिएक्ट करेगा, वो तो हंसेगा केवल उसके ऊपर में, क्योंकि उसकी वो धारणा नहीं है। तो इस प्रकार से जो इस जगत में जितने भी इस प्रकार के बालक हैं, तो वही कहेंगे कि इसकी यूटिलिटी क्या है, क्योंकि उसकी उतनी बुद्धि की धारणा उसमें नहीं होती। क्योंकि हम लोग हर समय हमारे मन में एक सब समय एक ये रहता है कि भाई हमने ये किया तो उसकी हमको क्या मिलेगा उससे। सब समय एक रहता है ना कि भाई हम मंदिर में भी जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कुछ मन्नत करते हैं कि हमको ये मैं पूजा देता हूँ, उससे मुझे कुछ फल मिलेगा। तो ये हम लोगों को ये सब समय एक आदत पड़ गई है इस चीज की कि यूटिलिटी क्या है। तो धर्म यूटिलिटी की चीज तो है नहीं, उपयोगिता की नहीं है, लेकिन वो हमारे सर्वांगीण विकास या हमारे सर्वांगीण उन्नति के लिए, हमारे परमार्थ स्वरूप को प्रकट करने के लिए है, जिससे सब कुछ हो जाता है। एक की मीमांसा करने से सब कुछ की मीमांसा हो सकती है। इसलिए उन्होंने ये कहा था कि ऐसी कौन सी चीज है जानना कि जिससे सब कुछ जाना जा सकता है ना। यही तो एक महत्वपूर्ण चीज है। भाई हम लोग हजार चीजें जानते हैं, लेकिन फिर भी ऐसी हजारों चीजें रहती है जो जानने लायक हम लोग रह जाती है। तो ऐसी कौन सी चीज है, यानी कि मतलब ऐसी कोई चीज है, तत्व है, जिसका साक्षात्कार करने से इस सब चीज को सुलझाया जा सकता है। तो वेदांत जो है, ये जो शास्त्र है, हम लोगों को निर्देश तो उस तरफ देते हैं, और हम लोगों को अगर लगे कि क्या हमारी जगत की समस्याओं का समाधान कर देते हैं, क्या ये समस्याओं का समाधान करते हैं, कैसे कि उसके ऊर्ध्व जाने की हम लोगों को प्रेरणा देते हैं। समस्या का समाधान इससे नहीं होता इस प्रकार से, भाई आपकी नौकरी नहीं है, आपका घर में कोई प्रॉब्लम है, आपके अगर स्थूल जगत में और कोई आपके समस्याएं चल रही है, इसका प्रॉब्लम अगर ये इस आत्म साक्षात्कार की तरफ से अगर आप उसको जोड़ेंगे तो व्यर्थ हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग अगर ये कहेंगे कि इसका हमारा जीवन का जो परिपूर्ण हो जाएगा, और कैसे, रामकृष्ण देव उपमा देते थे, दृष्टांत देते थे कि जैसे अगर कोई व्यक्ति है, अगर बहुत ऊंची जगह उड़ जाता है, बहुत ऊंची जगह, तो नीचे में अगर घास है और हाथी है या आदमी खड़ा है, तो सभी लोग ऑलमोस्ट एक ही समान दिख पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ऊंचाई पर वो खड़ा है। हम जब स्थूल जगत में रहते हैं तब हमारे लिए ये समस्याएं बहुत बड़ी बड़ी दिखती हैं, ये ऐसा है वैसा है। लेकिन हम लोग अगर ऊपर उड़ जाते हैं तो ये समस्याएं पूरी दब जाती है, यानी कि क्षुद्र हो जाती है। हम लोग बोलते कि अरे क्या, किसके लिए मैंने फालतू समय नष्ट कर दिया, मेरा ये हो गया। तो इसलिए ये इसकी परिपूर्णता है, इसका जो व्यावहारिक ये है, वो ये व्यावहारिक चीज ये है क्या कि हम लोगों को सभी जगत के जितने भी हमारी समस्याएं हैं, जगत के हमारे जितने भी भौतिकवाद है, उससे हम लोगों को ऊपर उठा देती है, और हम लोगों को उसको एक दिखा देती है कि भाई हाँ, इससे भी ऊपर एक जगत है। ये आनंद की जो परिभाषा है, इसको हम लोगों को सिखाती है। और ये आनंद की परिभाषा सिखाने के बाद ही हम लोग उसको बाहर के जगत के जितने भी सभी समस्या है उसको क्षुद्र समझते हैं कि इसका हमारे ऊपर, मतलब हम लोगों को विचलित नहीं कर सकती, हम लोगों को अपना जो ये है बैलेंस जिसको बोलते हैं उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकती। तो इसलिए अपरोक्षानुभूति, ये जो अनुभूति है अपरोक्ष जिसको बोलते हैं, वो जरूरी है। इसलिए ये हमारे अपने लिए,
अपरोक्ष यानी कि इमीडिएट जिसको बोलते हैं, क्योंकि ये अपना स्वरूप है साक्षात करने के बाद। और जब हम लोग इसको साक्षात कर लेते हैं, अनुभव कर लेते हैं, तब मन में हमारे किसी भी तरह के संदेह नहीं रहते। सबसे बड़ी बात ये रहती है, संदेह है तो तब तक साक्षात्कार नहीं हुआ। विद्यन्ते विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय, मुंडक उपनिषद इसमें कहते हैं क्या कि इस तत्व का साक्षात्कार करने पर सभी प्रकार के जो संशय है उसका निराकरण हो जाता है। संदेह मन में नहीं रहता, संदेह बिल्कुल मन में नहीं रहता। और ये निर्विशेष यानी कि निसंशय निसंदिग्ध जो है वही ये तत्व है। इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं रहता। तब कोई जानने की और इसमें इसे ये नहीं रहती, इससे भी कुछ बढ़ा है नहीं। गुरुणापि विचाल्यते कहते हैं, यस्मिन् स्थितो न तत्त्वेन गुरुणापि विचाल्यते, कि इससे भी बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता। बस यही है अल्टीमेट, इसको बोलते हैं। श्री रामकृष्ण देव जैसे कहते हैं कि अद्वैतवादी है उसकी अंतिम ये सोपान, उसका जो है छत जिसको कहते हैं। बस वहां पर उठने के बाद में हम लोग देखते हैं कि जिस चीज से छत बना हुआ है उसी चीज से ही ये सीढ़ी भी बनी है, सोपान भी बने हुए हैं, सब कुछ बना हुआ है। वहां ऊपर उठने के बाद में तब तक एक एक सोपान यानी कि एक एक सीढ़ी उठ करके हम लोग ऊपर जाते हैं। जब तक छत में पहुंचने के बाद में देखते हैं सब कुछ उसी का ही बना हुआ है। अब ये है क्योंकि ज्ञान योग है, मैंने अभी तक सब कुछ एक इस दृष्टि से मतलब तात्विक दृष्टि से आप लोगों को सब कुछ मैंने बता दिया, लेकिन ये है ही इस विषय ही वही है, इसलिए हम लोगों को है ऐसा थोड़ा सा हम लोगों को सरल करके उसको समझाना है। और अंत में और अपरोक्षानुभूति इस प्रवचन के अंत में उन्होंने ये कहा है कि अगर तुम लोगों को सचमुच ही मन में इच्छा हो, आंतरिक प्रबल आग्रह हो इसको जानने के लिए, तो यहाँ पर हम लोगों को त्याग को अपनाना पड़ेगा। और ये त्याग जो है, स्वामी जी ये नहीं कहते कि तुम लोगों को सब कुछ त्याग करके चलो जंगल में चले जाओ, ये नहीं कहते। इतिवाचक त्याग जो इस युग की ठाकुर श्री रामकृष्ण देव की और स्वामी जी की देन है, वो है इतिवाचक त्याग। इतिवाचक त्याग का क्या अर्थ है कि कुछ नहीं, आप लोगों को कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं, बस उसमें अनासक्ति भाव अवलंबन करो, जिसमें किसी भी प्रकार की आसक्ति मत रखो, अपना काम करते रहो, कर्तव्य कर्म करते रहो, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार की आसक्ति उस प्रकार का आकर्षण उसमें बोध मत करो, उसको अपने मन से हटा दो और अपना कर्तव्य कर्म करते रहो। आप लोगों ने रामायण वगैरह सब देखा है, महाभारत में भी देखा है, सभी ये लोग जो थे उन्होंने कर्तव्य बुद्धि से कर्म किया, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार की फलाकांक्षा उसमें नहीं थी। और इसीलिए वो लोग कर्म करते करते ही मुक्त हो गए थे, कर्तव्य कर्म करते करते ही हो गए थे। उन्होंने कर्म छोड़ा नहीं, बिल्कुल छोड़ा नहीं। जो स्थिति उनके सामने आ गई, जो उन लोगों को आप सामने से आ गया, उसको उन्होंने हंसते हुए ग्रहण कर लिया। और किस लिए? क्योंकि उनको इस भीतर में ज्ञान था, पूर्ण ज्ञान था कि ये कुछ भी है नहीं, केवल हम लोगों को एक अभिनय करना है। इसमें हम लोग अपने अपने जीवन में देखिए, हम लोग अभिनय ही कर रहे हैं, अपना अपना अभिनय कर रहे हैं। कोई कुछ बनता है, कोई कुछ बनता है, तो उसको उस प्रकार का अभिनय करना पड़ता है और अपनी दिनचर्या निभानी पड़ती है। वो तो अपना प्रपंच है, अपनी तरह से चलता रहता है। लेकिन हम लोगों को इसमें, अगर हमको लोगों को विकसित अवस्था जैसे स्वामी जी कहते हैं, अगर हम लोगों को करनी है, इस सिद्धांतों को हम लोगों को अपने जीवन में अगर लाना है, तो इस प्रकार से अनासक्ति भाव करना पड़ेगा। और सब कुछ रहते हुए भी इसमें किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं, यही है इतिवाचक त्याग। ये इस युग की देन, स्वामी जी की देन इस युग के लिए है, अनासक्ति भाव। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि आत्मसंस्थ ये जीवन जो है वही जीवन है, ये कहा है। अभी अपरोक्षानुभूति ही हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी बुनियाद कह सकते हैं, जिसके ऊपर खड़े रह करके हम लोग अपना जीवन प्रकृत स्वरूप समझ सकते हैं और हमारा जीवन भी परिपूर्ण हो सकता है। तो ये संक्षेप में मैंने आपको सब लोगों को बता दिया कि अपरोक्ष चीज क्या है और अपरोक्षानुभूति क्या है। स्वामी जी ने इसको इस दृष्टांत के कहानी के स्वरूप में हम लोगों को इसमें समझाया। आप अगर इस पाठ को, प्रवचन को पूरी तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि स्वामी जी ने कैसे सुंदर रूप से इस प्रवचन को दिया है कि धीरे धीरे आप लोगों को उस क्रम से आप लोगों को क्रमशः किस प्रकार से हम लोगों को स्फुरण जो आता है वो कैसे आता है, वो इसमें यहाँ पर दिखाया है। हम लोगों को एक दिशा मार्गदर्शन की इसमें किया हुआ है। तो यही संक्षेप में हम लोग इस पे कह सकते हैं
ओम शांति शांति। हरि ओम। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।